बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक की वाहिद लाडली सूरत जो अल्लाह ताला से लड़ती है, लेकिन किसके लिए? यकीनन इस सूरह मुबारका को पढ़ने वाले के लिए। और इस सूरह मुबारका के हैरत अंगेज फायदे जानकर आप दंग रह जाएंगे और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। वो कौन सी मुबारक सूरत है और उसके हैरत अंगेज फायदे जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। जज़ाकल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में 30 आयात की एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले के लिए उस वक़्त तक अल्लाह ताला से झगड़ा करती रहेगी जब तक उस शख्स को बख्श न दिया जाएगा, और वो सूरत सूरह मुल्क है। हज़रत उमर बिन मरवा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने अपने बाप को ये कहते हुए सुना कि एक आदमी को कब्र में दफन किया गया तो उसकी जानिब 30 आयात वाली एक सूरत मुबारका भी आकर खड़ी हो गई जो उसके हक में लड़ने लगी। जब हमने वापिस आकर कुरान मजीद की 30 आयात वाली सूरत तलाश की तो वो सूरह मुल्क थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा में से किसी एक ने दौरान सफ़र ला इल्मी में एक कब्र के ऊपर अपना खैमा नस्ब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को ये इल्म न हो सका कि इस जगह किसी की कब्र है। अचानक उस कब्र में से किसी इंसान की सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज आने लगी, यहाँ तक कि सूरत खत्म हो गई। वापसी पर उस सहाबी ने इस तमाम वाक़या का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र करते हुए अर्ज किया कि मैंने ला इल्मी की बिना पर अपना खैमा एक कब्र पर नस्ब कर दिया। अचानक मुझे किसी इंसान की सूरह मुल्क की तिलावत करने की आवाज आने लगी, यहाँ तक कि उसने सूरह मुल्क पूरी पढ़ डाली। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत अजाब रोकने वाली और कब्र के अजाब से निजात दिलाने वाली है। सूरह मुल्क की आयत नंबर 13 और 14 के बारे में हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ये उस वक़्त नाजिल हुई जब मक्का में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप कर इबादत करते थे। जब अपने सहाबा के साथ नमाज पढ़ते तो ऊंची आवाज से कुरान की तिलावत फरमाते। जब मुशरिक सुनते तो कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ज्यादा ऊंची आवाज से कुरान न पढ़े कि सुनकर मुशरिक आपको और कुरान मजीद को गालियां दे, और न ही नीची आवाज से पढ़े कि आपके अपने साथी भी कुरान की आवाज न सुन सके, बल्कि वब्तगू बैन ज़ालिका सबीला, दरमियानी आवाज से कुरान पढ़ा करे, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारी ज़ाहिरी और बातनी बातों को जानने वाला है। वो तो सीनों के भेद जानने वाला है। वो वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और वो बारीक बीन और हर चीज से बाखबर है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक आदमी से कहा, मैं तुझे एक ऐसी हदीस न हदिया करूं जिससे तू खुश हो जाए। उस आदमी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सूरह मुल्क खुद भी पढ़े और अपने अहल इयाल और घर के तमाम बच्चों हत्ता कि अपने पड़ोसियों को भी पढ़ना सिखाओ, इसलिए कि वो क़यामत के रोज अजाब से निजात दिलाने और झगड़ा करने वाली है। क़यामत के रोज पढ़ने वालों की बख्शिश के लिए अपने रब से झगड़ा करेगी और उसके लिए जहन्नम की आग से निजात तलब करेगी। सूरह मुल्क पढ़ने वालों को अजाब कब्र से भी बचाएगी। इसलिए आप भी कोशिश करके रोजाना सूरह मुल्क सोने से पहले जरूर पढ़ा करें, क्योंकि सोने से पहले अगर सूरह मुल्क पढ़ ली जाए तो खुदा न खास्ता उसी रात उस शख्स की मौत वाक़ई हो जाए तो ये सूरह मुल्क उस शख्स की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से सवाल करती है और उसके पढ़ने की बरकत से उस शख्स की मग़फ़िरत होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और ये सूरत रात को सोने से पहले पढ़ी जाती है। नाज़रीन किराम, इसके साथ साथ बहुत ही मुख्तसर आप भाइयों को सोने की सुन्नतें और आदाब भी बताते जाएं। दोस्तों, जब भी हम सोने लगे तो हमें डर जाना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि आंख ही न खुले और हमेशा हमेशा के लिए ही सोते न रह जाए। लिहाजा रोजाना सोने से पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लेनी चाहिए। मोहतरम भाइयों, अगर हम सुन्नत के मुताबिक दुआएं वगैरह पढ़कर सोएं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सोने का भी कुछ न कुछ फायदा हासिल हो ही जाएगा। सोने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर बिस्तर को 3 बार झाड़ लें ताकि कोई मुजी शय या कीड़ा वगैरह हो तो निकल जाए। सोने से पहले ये दुआ पढ़ लेना सुन्नत है।
اللہم بِاسمک اموت و احیا۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی خوابگاہ پر تشریف لے جاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ مبارک سیدھے رخسار شریف کے نیچے رکھ لیتے، اور عشاء کی نماز کے بعد قصہ کہانیوں کی ممانعت ہے، نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے، البتہ بعض نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے۔ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مسنون ہے۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور سورتیں پڑھیں، مثلا الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ ملک یعنی تبارک الذی، چاروں قل اور درود شریف۔ اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو 1-2 سورتیں ضرور پڑھ لو کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے۔ سونے سے پہلے تسبیحات فاطمہ کا اہتمام کریں، یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھیں۔ دوستو، اگر ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔